जय श्री कृष्ण। दीपावली का पर्व भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई कई लीलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। दीपावली के पर्व ही माता यशोदा के साथ उखल लीला बंधन किया था और साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा कर इंद्र का गर्व तोड़ने के लिए गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ उंगली में धारण किया था। और इसी के उपलक्ष्य में आज भी गोवर्धन पूजा कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वृंदावन के निवासियों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला की याद में मनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि इस वर्ष 2025 में गोवर्धन पूजा कब की जाएगी और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। तो 2025 में गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर बुधवार को की जाएगी और क्योंकि गोवर्धन पूजा कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि पर की जाती है, अतः प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन शाम 5:54 पर और तिथि समाप्त होगी 22 अक्टूबर बुधवार को रात 8:16 पर। अब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रातः काल में तेल स्नान करने का भी विधान है और स्नान करने के पश्चात सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर भगवान श्री कृष्ण की प्रातःकालीन आरती कर गोवर्धन पूजा करनी चाहिए और गौमाता, बछड़ों एवं बैलों की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अतः इस दिन स्नान, दान एवं गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे, इसके विषय में भी जान लेते हैं। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:45 से 5:35 के बीच का तथा प्रातःकालीन पूजा सुबह 5:10 से 6:26 के बीच की जा सकती है तथा इस दिन सूर्योदय होगा 6:26 पर और इस दिन विजय मुहूर्त का समय दोपहर 1:58 से 2:44 तक का रहेगा तथा अमृत काल का समय शाम 4 बजे से 5:48 तक का रहेगा और शाम के समय गौधोली मुहूर्त 5:44 से 6:10 तक का है और इस दिन सायंकालीन पूजा के लिए 5:44 से 7:01 का समय रहेगा। अब वैसे तो इस दिन गोवर्धन पूजा पूरे दिन की जा सकती है, फिर भी इसके लिए प्रातःकाल में शुभ मुहूर्त 6:26 से 8:42 का है और किसी कारणवश अगर इस समय दरमियान आप गोवर्धन पूजा न कर सके तो इसके लिए दूसरा सायंकाल मुहूर्त दोपहर 3:29 से 5:44 के बीच का रहेगा। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इस दिन गेहूं, चावल जैसे अनाज, बेसन से बनी कढ़ी और पत्ते वाली सब्जियों से बने भोजन को पकाया जाता है और भावपूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि जब सभी ब्राह्मण वैदिक यज्ञ से आयोजन में व्यस्त थे, तभी बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी गोपजन जल वर्षा के लिए स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की तैयारियां कर रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के निवासियों को इंद्र यज्ञ की तैयारी करते हुए देखा तो उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें इंद्रदेव की पूजा छोड़ देनी चाहिए और उनके स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। अब जैसे ही इस बात की जानकारी इंद्रदेव को हुई तो इंद्रदेव क्रोधित हो गए, अतः उन्होंने वृंदावन में विनाशकारी वर्षा की और इसी वर्षा से सभी वृंदावनवासी की रक्षा करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और इससे वृंदावनवासी के सभी निवासी और पशु प्राणियों को आश्रय दिया। अब यह देखकर इंद्र आवाचक हो गए। भगवान श्री कृष्ण की असामान्य योग्य शक्ति को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र आश्चर्यचकित होकर आकाश में स्थित सभी मेघ को बुलाकर वर्षा को रोक दी और अपने अपराध के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित किया कि जो भक्त उनके समर्पित होकर और भक्तिपूर्वक उनकी सेवा में लगा हुआ है वह सभी दायित्व से मुक्त है और उसे भौतिक लाभ के लिए किसी भी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इस लीला को गोवर्धन लीला के रूप में जाना जाता है और इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में किया गया है। तो इस प्रकार से गोवर्धन पूजा प्रचलित हुई और भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार और वृंदावनवासी के पद चिन्हों पर चलते हुए यह पूजा हर वर्ष भगवान श्री कृष्ण के सम्मान के लिए की जाती है और दीपावली के एक दिन पश्चात मनाई जाने वाली गोवर्धन पूजा का महत्व कई गुना अधिक है। इस दिन गोवर्धन पूजा करने से जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाकर सभी वृजवासी की रक्षा की थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के जीवन में आने वाली सभी बुराई तथा आपत्तियों से हमारी रक्षा करते हैं। इस दिन गोवर्धन पूजा कर उत्तम भाव के साथ समस्त देवताओं, सत्पुरुषों तथा सामान्य व्यक्ति को संतुष्ट करना चाहिए। किसी सुयोग्य व्यक्ति को अन्नदान तथा भोजन करवाना चाहिए और सुयोग्य ब्राह्मण को संकल्प पूर्वक वस्त्र, तांबूल इत्यादि दान करना चाहिए।
कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि वैष्णव तिथि है, अतः इस दिन भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय गौ माता की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन गोवर्धन पूजा के साथ सुबह गायों को नहलाया और सजाया जाता है, उन्हें माला भी पहनाई जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य मात्र को गायों की रक्षा करने का निर्देश दिया है, क्योंकि गौ माता हमें दूध, घी, छाछ, मक्खन जैसी अनेक वस्तु प्रदान करती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ होता है। साथ ही गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं और गौ माता से प्राप्त होने वाले घी, दूध का भी वैदिक अनुष्ठानों में भी उपयोग किया जाता है और मक्खन तो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अतः इस दिन घी और ऐसे ही दूध उत्पादकों का उपयोग गिरिराज और भगवान गिरिधारी की पूजा आराधना में किया जाना चाहिए। तो चलिए आने वाले इस महापर्व पर हम भी गोवर्धन पर्वत की पूजा कर गोवर्धन को धारण करने वाले गिरधारी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी भी सभी बुराइयों से रक्षा करें। तो हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई यह माहिती आपको उपयुक्त होगी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी गोवर्धन पूजा की सही तारीख एवं पूजा विधि के विषय में मार्गदर्शन मिल सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।